वर्तमान में भारत और कतर के बीच 14 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है, जिसे 2030 तक दोगुना कर यानी 5 वर्षों में आगामी 5 वर्षों में 28 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी दोनों देशों के बीच व्यक्त की गई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड संभालने वाली संस्था है, या यूँ कहें कि कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड है, ने भारत में वर्तमान में 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में कर रखा है। ये क्षेत्र हैं खुदरा क्षेत्र, ऊर्जा, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि क्षेत्र, जिनमें कि 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश कतर सॉवरेन वेल्थ फंड ने कर रखा है। इस संस्था ने भारत में आगामी वर्षों में 10 बिलियन डॉलर तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2024 में तेज़ी से गिरा है। ये नेट यदि ग्रोथ रेट देखें तो ये नेगेटिव में एक प्रकार से चला गया है। तो कतर की यह घोषणा विदेशी निवेशकों का भारत में भरोसा बढ़ाएगी। भारत गिरते हुए वर्ष 2024 में 15वें स्थान पर, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में वाले देशों में 15वें स्थान पर पहुंच गया। तो बहुत सारे हिंडनबर्ग वगैरह की रिपोर्ट या अन्य जो नेगेटिव टाइप की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उनका भी इसमें योगदान होता है। तो मोटा मोटी यह कि विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास गिरा है, तभी तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो नेट नेगेटिव गया है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों का भारत में भरोसा, जो कतर की यह घोषणा है कतर सॉवरेन वेल्थ फंड की, बढ़ाएगी, और जो कि अंततः भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि में सहयोग देगा। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने और क्षेत्रों के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवीकरणीय ऊर्जा आदि में निवेश करने हेतु अपनी उत्सुकता जताई। जो भारत और भारतीयों की नई तकनीकों में जो मास्टरी, जो विशेषज्ञता भारत के इंजीनियर्स और भारत के लोग युवा इन क्षेत्रों में अर्जित कर रहे हैं, उन की उपलब्धियों के प्रति कतर के विश्वास और कतर की जिज्ञासा को दिखाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो कतर पहले से ही एलएनजी और एलपीजी का भारत को सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। फरवरी 2024 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था कि 2028 से प्रारंभ कर अगले